नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आईबीपीएस आरआरबी गणित मैथ्स की बात कर रहे थे। आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आया है, उसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। क्लास नंबर 6 है, तो आप लोग सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, तब हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जी। करें स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके अनुपात और समानुपात का। पहला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया? 9:11 हो गया। यदि सी की वर्तमान आयु बी से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु क्या है? अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में सी की वर्तमान आयु। सी कौन है? जो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, लास्ट में आ गया और वो कह रहा है कि मेरी जो उम्र है वो किससे? बी है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे कितनी कम है? उससे 11 वर्ष कम है। तो हमें निकालना है कि सी की आयु कितनी है। सी की निकालने के लिए हमें ए और बी का अनुपात सॉल्व करना पड़ेगा। इनका अनुपात सॉल्व करेंगे तब जाके हमारे पास बी की उम्र निकलेगी, और बी की जब उम्र निकलेगी तब जाके हमें क्या निकलेगी? सी की उम्र निकलेगी। तो करते हैं स्टार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए जल्दी से। कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 31, उपयुक्त में से कोई एक, उपयुक्त से एक अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, कोशिश कीजिए करने की और जल्दी से सॉल्व कीजिए एक बार। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो क्या बता रहा है, ए और बी की अनुपात है कितना? आयु का अनुपात कितना अंतर है? 5:7 का। तो चलिए करते हैं। पहले 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? तो लिख देते 3 वर्ष पहले। ए की आयु और ए की बी का आयु का अनुपात कितना है? 5:7 ये है। चलो दूसरा है, दूसरा हमें बताया 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। कितने वर्ष? 13 वर्ष बाद कितना? 9:7 हो जाएगा। 9:11 हो जाएगा। 9:11। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 9:11 हो गया। अब हम कर देते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस वज्र गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 9 का हो जाएगा तो 63, 63 आ जाएंगे, और 5 और 11 का हो जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 55। कितने आ जाएंगे? 55। दो तीन चीजें ध्यान रखने की मैं आपको बताता चलूंगा आगे। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नीचे वाला जो अनुपात है इनका अंतर निकालना है, कितना आ रहा है? 2 का। और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन दोनों का जो अनुपात का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो लिखना है 8 का। ये चीजें हमारे किस में काम आएगी? आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगी। दो चीजें मिल गई। अब हमें एक और चीज का पता कि अंतर कितना है इन दोनों में। हमें जब वज्र गुणा किया तब तो अनुपात का अंतर मिल गया। अब वर्षों का अंतर निकालना, तो वर्षों का, कुल वर्षों का अंतर कितना है? वर्षों का जो अंतर है वो कितना है? 3। और पहले 3 वर्ष पहले था, अब क्या किया उन्होंने? 13 वर्ष बाद। मतलब टोटल जो अंतर हो गया कितना? 3 और 13 कितने हो गए? 16 वर्ष। कितने हो गए? 16 वर्ष। ये चीजें समझ में आ गई? 16 वर्ष। अब क्या करना है हमें? हमें लिखना है सबसे पहले क्या? नीचे वाला अनुपात है उसको लिखना है 2। फिर बटे में क्या आएगा? अनुपातों के जो वज्र गुणा किया, जब वज्र गुणा किया तो हमारे पास जो निकल के आया अंतर वो बटे में आ जाएगा 8। और जब वर्षों का अंतर है जो कितना आया था? 16, तो गुणा कर देंगे किससे? 16 से। किससे? 16 से। हमने कर दिया 16 से गुणा। अब करते हैं, काटते हैं। कितनी बार कटा? 2 बार। 2 का गुणा जब 2 से तो कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। ये 4 क्या है? ये 4 है जो अनुपातों का अंतर। अनुपातों को, ये अनुपात की वैल्यू है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4 निकल के आ गई। एक अनुपात की जब वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आ गई तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। जब 4 किसका है? 5 अनुपात है तो इसको x मान सकते हैं। ये x की वैल्यू है, सारी x की वैल्यू है। तो हम निकाल सकते हैं कि जब x कितना है हमारे पास? 4 है। 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा 4 करेंगे तो 20।
ये किसकी उम्र आ गई हमारे पास, ये निकल के आ गई 20 वर्ष किसकी है, 3 वर्ष पहले ए की उम्र है। ये ए है हमारा, ये है हमारा बी, तो 3 वर्ष। अगर इसका गुणा 7 से करें, 4 का गुणा 7 तो कितने आ गए 28, कितने आ गए 28 आ गए, 28 आ गए, तो 28 आ गए हमारे सामने। तो 28 जो किसकी उम्र है, 28 है वो किसकी उम्र है, हमारे बी की उम्र है, ये आ गया। अब हमें क्या कहा गया, वर्तमान उम्र, मतलब इसकी ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान, इसमें 3 साल 20 में जोड़ेंगे तो 20 में जब 3 प्लस करेंगे, 20 प्लस 3 तो कितने हो जाएंगे 23। हमें कहा क्या गया है, सी की उम्र है जो बी से 11 वर्ष कम है, तो बी की वर्तमान निकालनी है, तो जब बी में कितने जोड़ेंगे 3 वर्ष और जोड़ेंगे तो वर्तमान उम्र निकलेगी, और वर्तमान उम्र जो निकली थी वो किसकी, बी की कितनी आ गई 31, 31 आ गई इसकी वर्तमान उम्र, 31 आ गई। अब हमें क्या करना है, 11 वर्ष कम, इससे कितने 11 वर्ष कम करना है, तो 11 वर्ष जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसमें से जब 11 घटाएंगे हम, कितने घटाएंगे 11 घटाएंगे तो बचेगा कितना 20। ये 20 क्या है, ये सी की उम्र है, किसकी, सी की आयु, सी की आयु जो निकल के आ गई वो हमारे पास कितनी निकल के आ गई 20 वर्ष, कितनी आ गई 20 वर्ष। ऑप्शन कहीं नहीं है तो ये रहा पांचवा आपका ऑप्शन, ऑप्शन जाएगा आपका पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और उम्र अगर एग्जैक्ट पूछे तो कितनी है 20 वर्ष, सी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई 20 वर्ष। चले अगले पे, शानदार से क्वेश्चन है, आप जुड़ जाइए सभी लोग एक बार। देखिए 4.8 और 10.8 के मध्य औसत अनुपातिक मध्य का निकालना, ठीक है। और दूसरा कहा गया है 0.4 और 2.4 के मध्य तृतीय अनुपातिक अनुपात क्या है बताइए। एक तो तीसरा अनुपातिक अनुपात निकालना है और एक सेंटर वाला मध्य अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मध्य निकालने के लिए सीधा सा तरीका है, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे गुणा करेंगे, और गुणा करने से पहले इनको क्या कर लेंगे अंडर रूट में डाल देंगे। अंडर रूट में मतलब पता है, आप समझते हो अंडर रूट का मतलब, चलिए करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले 4.8, पॉइंट को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं कोई बात नहीं, इनको डाल देंगे अनुपात में। और जब ये वाला निकालना है हमें तृतीय अनुपात, तो उसमें क्या करेंगे, जो ये आगे वाली संख्या इसको तो रखेंगे भाग में और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो क्या करेंगे सबसे पहले, या तो 2.4 का डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं या फिर भाग में लिख देते, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम 2.4, एक मिनट, इसको हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर करना है ना, तो 2.4 गुना 2.4 और भाग में कितना देना है 0.4 का, ये कर सकते हैं। या इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों का हमने गुणा किया, इन दोनों का जब गुणा किया तो हमारे पास निकल के क्या आया बताइए हमारे पास अंडर रूट में निकल के आया, वो आया 51.84, ये आ गया अंडर रूट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 556, 576, और भाग करेंगे 0.4 का, इधर पॉइंट है तो हम कितना निकल के आ गया हमारे पास आ गया 14.4, कितना आ गया 14.4। यहां से ये अंडर रूट में इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं। ये देखा जाए तो किसका स्क्वायर है 5184, किसका है 5184 स्क्वायर है 72 का, किसका है 72 का स्क्वायर है। तो जो संख्या है हमारे आई संख्या पॉइंट था तो ये पॉइंट लग गया। अब हमारे पास जो संख्या निकल के आ गई वो कितनी आई 7.2, और अनुपात में क्या है, अनुपात में हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आ गई, वो आ गई 14.4। ये कट रहा है, दोनों कटेंगे, 2 से कटेंगे, 1 से और 2 से 1:2, तो जो आंसर एग्जैक्ट आपका निकल के आ गया वो कितना आ गया 1:2, जो कि आपका ऑप्शन ए में सही है। आ गया समझ में। मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट में डाल देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। और तृतीय मध्य अनुपात निकालने के लिए, तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम वाली संख्या का 2 को स्क्वायर करके पहली वाली संख्या का भाग दे देंगे, तो हमारे पास निकल के आगे 7.2 और 14.4, तो अनुपात निकला 1:2। चलिए कीजिए अगला प्रश्न।
जल्दी से सॉल्व कीजिए। एमबीए एमबीए चयन प्रक्रिया प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 11:2 था। यदि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 लोग कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित अनुपात कितना हो जाता? 10:1 हो जाता। प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है मगर बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि अनुपातों का अंतर कितना है। अनुपातों का जब अंतर निकालेंगे हम लोग तो पहला क्या था अनुपात? 11:2 था। बाद में कितना हो गया? 10:1 हो गया। माइनस कितना किया? 40 लोग। अब 40 में से 20 क्या थे? 20 तो थे कम चुने जाते, मतलब कम पास होते, और 20 फेल हो जाते, 20 पास हो जाते। कहने का मतलब ये 20 कम चुने जाते, मतलब 20 लोग फेल होते और 20 लोग पास हो जाते। क्योंकि यहाँ कहा गया है हमें कि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता। अगर 40 लोग कम आवेदन करते तो 20 लोग कम चुने जाते और 20 लोग चुने जाते। कहने का मतलब यही है। मतलब क्या? 20 लोग तो पास हुए और 20 लोग फेल हुए। 20 लोग फेल। ये हो गया। अब हमें क्या करना है ये तो समझ में आ गया। अनुपातों का अंतर जब देखते हैं तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। फेल कितने हुए? 20। पास कितने हुए? 20। अंतर कितना है? एक एक का, मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर? 20 के बराबर। टोटल कितने थे? सबसे पहले हमारे पास कितना था? 11 और 2 का। अनुपातों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13। और 13 एक की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो 13 गुणा 20 कर दो। 13 गुणा 20 करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 260। कितना आ जाएगा? 260, जो कि आपका ऑप्शन ए। देखो कितना जल्दी से हो गया। कोई कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट हो गया हमारे पास। क्योंकि हमें पता था अनुपातों का अंतर है वही इसके बराबर। 40 लोग, 20 फेल हो जाते, 20 पास हो जाते। 20 पास अगर हो गए और 20 फेल हो जाएंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास? जो आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाए 260। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4 और 5 का अनुपात था। अभी से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? ए और बी का अनुपात, ठीक है। अच्छा, आयु का योग ज्ञात करना है। दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। बताइए दोनों की आयु का योग कितना होगा? अभी हमने किया था, जस्ट आगे वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। अनुपातों का योग ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था। दोनों का डिफरेंट निकाल के हम लोगों ने क्या किया? वर्षों का अंतर निकाल के क्या किया? 2/8 गुणा 16 कर दिया था। तो वही हमको करना है आगे भी। ये रहा, कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 4 और 5 किसका है? ए और बी की अनुपात। तो हम लिख देते कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था इन दोनों का? 4:5 था। फिर उसने बोला 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद ये था पहले और ये था बाद में। मतलब दोनों का हमें ये भी निकालना है, दोनों का योग वो निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं। फिर बी और ए बी 8 वर्ष बाद कितना था? अनुपात कितना हो गया? 11:13। तो लिख देते हैं 11:13। अब क्या करेंगे हम? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब गुणा करेंगे तो कितना आया? 11×5 = 55 और 4×13 कितना हुआ? 52। हो गया। आगे चले हम लोग, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? इन दोनों का डिफरेंट जो निकल के आया 2, इन दोनों का डिफरेंट जो निकल के आया 3, और वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है? 12। 8 और 4 12। अब क्या करेंगे? 2/3 गुणा 12। यही तो किया था आगे वाले क्वेश्चन में। जब काटेंगे कितनी बार? 4 बार। इनको गुणा किया कितना आया? 8। ये आ गया वैल्यू। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई अनुपात 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 8 आ गई। तो हम किससे गुणा करेंगे? हमें निकालना है दोनों का योग निकालना है। तो हम करेंगे इससे सबसे पहले या तो दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका कितना हुआ? 4×8 प्लस कितना करना है? 5×8। 8 कहां से? अनुपात कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर। 5 की वैल्यू निकाल देंगे
तो यहां से हुआ 32, यहां से हुआ 40, कितना हो गया टोटल जो निकल के आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारे 72, 72 निकल के आ गया। अब हमें 72 हमारा सही आंसर नहीं है, 72 सही आंसर नहीं है। इसने बोला है कि वर्तमान आयु का योग, वर्तमान मतलब ये तो हमने निकाला है 4 वर्ष पहले, कितने, 4 वर्ष पहले। तो हमें वर्तमान अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वर्तमान निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 वर्ष अगर ए में जुड़ेंगे तो बी में भी जुड़ेंगे, हमारा ए ये है और बी ये है, 4 इसमें प्लस हो गए तो 4 इसमें भी प्लस होंगे, 4 और 4 8, दोनों का 8 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना निकल, 72 प्लस 8 तो 8, कितना हो गया 80, 80 वर्ष, कितने वर्ष, 80 वर्ष, 80 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन थर्ड में है। तो कितने वर्ष आ गए, 80 साल जो है इन दोनों की आयु का योग है। एक ही अगर आयु पूछी जाए हमें, एक ही वर्तमान आयु पूछी जाए तो कितना, 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 प्लस कितना 4, बी की अगर पूछी जाए तो 5 गुणा 8 प्लस 4, तो करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से हमारा 36 हो गया ए की, और बी की अगर पूछी जाए तो कितना 40 और 44, कितना 40 और 4 44, आ गया समझ में। ए और बी की दोनों की आयु निकल गई, ये वर्तमान आयु है, दोनों की वर्तमान आयु अगर पूछी जाए तो एक की है 36, एक की है 44। चले अगले पे, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। माता और पिता की आयु का अनुपात 10:11 था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब बेटा अपनी वर्तमान आयु का दुगना हो जाएगा। तो माता और पिता का आयु अनुपात कितना हो जाएगा, 19:18 हो जाएगा। तो माता और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है बताइए। देखो इसको भी अनुपात के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे अनुपात समानुपात। सबसे पहला अनुपात कितना था माता और पिता का, जब बच्चे का जन्म हुआ तो कितना हो गया, कितना था 11:10 था, 11:10 था। फिर उसने बोला कि जब बेटे की आयु दुगना हो जाएगा, माता और पिता का अनुपात कितना हो जाएगा, बेटा अपनी उम्र का दुगना हो जाएगा, तब माता और पिता के अनुपात कितना हो जाएगा आयु का, 19:18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 19, यहाँ पे लिख देते हैं 18। इन दोनों का जब डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, ये क्या है वर्षों में है। अगर हमें देखा जाए अनुपात ही निकालना है तो हम वर्ष निकालेंगे ही नहीं, क्यों उलझना फालतू में। तो हमें देखा गया हमने कि दोनों का अनुपात जो है अंतर वो समान आ रहा है, दोनों का अनुपात का अंतर समान आ रहा है। ये क्या है, ये किसी वर्ष या उसके बेटे की उम्र का क्या है, दुगना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है दुगना है। अगर हमारे पास दुगना 8 आ गया है तो हम क्या करेंगे, 8/2 कर देंगे, तो उसकी रियल उम्र है जो आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या है, हमने निकाला है अनुपात, क्या निकाला है अनुपात, ये उसकी एक्चुअल उम्र नहीं है। हमें पूछा अनुपात गया है तो हम उम्र में नहीं उलझेंगे। अब हमारे पास जो डिफरेंट निकल के आ गया वो कितना आ गया, 4 अनुपात का। तो सबसे पहले इनकी उम्र कितनी थी और ये बाद में कितनी होगी, वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 11 + 4 और 10 + 4, यही करेंगे। तो हमारे पास एक बार 15 आ गया, एक बार 14 आ गया, तो उम्र जो है वो 15:14 आ जाएगी, 15:14, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। इनका अनुपात, उम्र का अनुपात जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 15:14, 15:14 आ गया समझ में। चलिए हमने यहाँ पे उम्र निकाली ही नहीं, क्योंकि हमें उम्र पूछी ही नहीं, तो हम क्यों निकाले, उलझना है ही नहीं। चलिए आरआरबी में टाइम ही इतना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है, यूवी बराबर, यूवी का अनुपात कितना है, 4:7 है, और वी और डब्ल्यू का अनुपात है जो 9:7 है। यदि u बराबर 72 तो w का मान ज्ञात कीजिए। u, v और w तीन संख्या है, इनका अनुपात दिया हुआ है, तो हमें किसका निकालना है, w का अनुपात निकालना है, w। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं का नाम लिख देंगे। सबसे पहले u आ गया, ये आ गया हमारा v, और ये आ गया हमारा w। क्लियर, ये हमारा आ गया w, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले अनुपात लिखते हैं, u और v का अनुपात कितना है, u और v कितना है, यहाँ पे है u है 4 और v है 7, ये लिख दिया। अब हमें कहा गया है आगे कि जो v और w है, v और w का अनुपात कितना है,
9:7। तो हम डायरेक्ट यहां नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 9 इधर लिखेंगे और 7 इधर लिखेंगे। अब जहां पे जो डिफरेंट रहा है उसके आगे सेम संख्या लिख दो, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट कहाँ रहा है, यहाँ पे खाली जगह रहे तो यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ पे खाली जगह रहे तो उसके आगे या पीछे वाली जो भी संख्या है वो लिख दो डायरेक्ट 9। अब इनका करते हैं गुणा। जब गुणा किया 9 का गुणा 4 से तो आगे 36, 7 का 63 और 7 सत्ते 50, ये लिख दिया। ये आगे हमारे अनुपात। हमें बताया गया यदि u कितना है 72, हमारे निकल गया है 36, तो 36 का गुणा जब 2 से करते हैं तो हमारे हो जाते हैं 72। तो हमें सब जगह 2 से गुणा करना है, सब जगह 2 से गुणा करना। हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया w का मान। तो w का गुणा करेंगे 49 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना निकल के आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। तो 98 आपका सही आंसर आपका ये रहा, एक में आपका सही आंसर है। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं, वापस बता देता हूं एक बार। जो संख्याएं खाली रहती है उसके सामने सेम वही संख्याएं आएगी। देखो सबसे पहले हमने लिखा u, v और w, ये तीन संख्या लिख दी। u और v का अनुपात कितना है 4:7। v और w का अनुपात कितना है 9:7, ये लिख दिया। अब 9 के आगे कोई नहीं है तो मतलब 9 ही आएगा, 7 के पीछे कोई नहीं है तो 7 ही आएगा। सबका गुणा हो जाएगा, आपस में गुणा होगा तो कितना 36, यहाँ से 63 और यहाँ से 49, ये कर दिया। अब हम करेंगे क्या आगे, हमें पता है यहाँ पे बताया u की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे 36 निकली है मगर बताया 72। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 72 में 36 का भाग देंगे तो कितना निकल के आता है 2 निकल के आता है। तो सबका गुणा 2 से करना है। हमें पूछा किससे, किसका गया w का, w निकालना है तो 49 गुणा 2 बराबर कितना होता है 98। जो 98 आपका ऑप्शन ए में सही है। आ गया समझ में। चले अगले पे लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बैग में एक बैग में 2, 5 और 10 के सिक्कों का मूल्य वर्ग में 785 सिक्के हैं। सिक्के 6, 9 और 10 के अनुपात में है। बैग में 5 के कितने सिक्के हैं, बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। चलिए देखिए, पहला इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें सिक्कों को रुपए में बदलना है। सिक्कों को अगर रुपए में बदलेंगे, अगर 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं 2 रुपए के हमारे पास 6 सिक्के हैं तो गुणा कर देंगे 6 से। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 9, 5 का गुणा 9 से। और 10 रुपए के कितने सिक्के हैं 10 मान लेते हैं। तो हमने जब गुणा किया तो हमारे पास यहाँ से निकल के आगे 12, यहाँ से निकल के आगे 45 और यहाँ से निकल के आगे 100। ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, सिक्कों को 1 रुपए के हिसाब से निकाल दिया। अब 1 रुपए के हिसाब से इन तीनों का योग जब करते हैं तो हमारे पास 145 और 170 157 1 5 और 7 ये सिक्के निकल गए। ये कितने रुपए के सिक्के हमने बनाए। अब जो एक्चुअल मूल्य कितना है इनका 785 785 है। और जब 157 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, टोटल जाएगा 5 बार। कितनी बार गया 5 बार भाग गया, 5 बार भाग गया। अब हमें पता है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 9, तो 9x मान लेते हैं। 9x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 9 है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू जब है तो 9 का गुणा कर देंगे 5 से और 5 रुपए के जो सिक्के निकल के आ जाएंगे हमारे पास आ जाएंगे 45। कितने आ जाएंगे 45, जो कि आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। अगर हमें 10 रुपए के निकालने हो तो कितने सिक्के आ जाएंगे 10 रुपए के 10 गुणा 5 मतलब 50 सिक्के। और
हमें किसके निकालने, बाकी कौन रहा, हाँ 2 रुपए के अगर निकालने, 2 गुणा 5 करेंगे, 2 गुणा 6 करेंगे तो कितने आएंगे, 5 गुणा 6 करेंगे तो 30 सिक्के। तो इसके तो 30 सिक्के हो गए, इसके हो गए 45 और इसके हो गए 50 सिक्के। अगर 50 सिक्के, अगर पैसों में अगर वैल्यू निकालनी हो तो कितने आ जाएंगे, यहां से निकल के आगे 500, यहां से निकल के आगे और यहां से निकल के आगे 6 गुणा 18, 30 सिक्के है हमारे पास। और जब गुणा करेंगे तो 180 यहां से आ गए, और जब यहां से गुणा करेंगे तो 45 2 2 5 ये आ जाएंगे यहां से। टोटल कितने हो गए हमारे पास जो सिक्के निकल के आगे, वो आगे 857 चलिए करें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी 7 अनुपात 8 और बी अनुपात सी 7 अनुपात 9, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी का अनुपात, अभी आगे जो क्वेश्चन किया था सेम ऐसे का ऐसे ही है। ए बी सी लिख देते हैं क्योंकि 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 7 अनुपात 8, ए बी कितना है 7 और 8, फिर हमारे पास जो बी और सी है वो कितना है 7 और 9 है। अब मैंने क्या बोला था, जहां पे भी आगे गैप हो, जहां पे भी आगे गैप हो तो हम क्या वही संख्या लिखनी है, यहाँ पे ये और यहाँ पे 7 हो गया। अब करते हैं इनका, तो यहाँ पे आ गया 49, यहाँ पे आ गया 56 और यहाँ पे आ गया 72, ये आ गया अनुपात। अब कट रहा है किसी से, 7 से वो नहीं कट रहा है, तो जो अनुपात आपका निकल के आएगा 49 56 और 72, 49 56 और 72, ये रहा आपका सही उत्तर। ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b-a/a का मान क्या होगा। ए बी से 25% कम है, तो सबसे पहले बी को मानना है, बी हमें मान लेते हैं 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया बी के बराबर। अगर ए निकालना है तो ए कितना 25% कम मतलब 75 हो जाएगा। अब आगे हमें क्या कहा गया है, आगे कहा गया 2b, बी का 2 मान मतलब बी का गुणा 2 से, तो 100 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया, ये 2b का मान आ गया, 2b 200, माइनस कितना करना है, ए कितना है 75, ये 75 आ गया, डिवाइड कितना करना है, भाग किसका देना है, डिवाइड करना है ए का, तो ए कितना है 100। जब करेंगे हम इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा बताइए, यहां से हमारे पास आ गया निकल के ए और बी का जो निकल के आ गया। अब हम भाग देंगे तो जब 25% तो हमारे पास जो यहां से 125 आ गया, 125 माइनस किया और बटे कितना करना है हमें, ए कितना, सॉरी यहाँ पे जो है भाग ए का करना है, 75 नहीं, भाग करना है हमें 75 का, 100 की जगह 75, ए का ही भाग देना है, माइनस ए डिवाइड बाई ए। तो हमारे पास ए जो किया तो कितना 75 का भाग देना है इसमें, 75 का भाग देंगे तो हमारे पास कट गया, ये 25 से कट गया 5 बार, ये 25 से कट गया 3 बार, तो 5/3 आपका सही आंसर है, 5/3 है जो सही आंसर है। आ गया समझ में। चलिए वापस बता देता हूं यहां से। देखो सबसे पहले हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे माना ए बी से 25% कम है, तो सबसे पहले बी को मानते हैं, बी को 100 माना, 25% ए कम है तो कितना हो गया 75 हो गया। अब फॉर्मूला हमें ये कहता है कि 2b कितना हो गया 100 का गुणा 2 से, ए की वैल्यू 100 थी तो 2 से किया तो 200 आ गए, माइनस कितना ए जो है 75 है, और परसेंट भाग कितना देना है, भाग करना है 75 का, ए का भाग देना मतलब 75 का, जब माइनस किया तो 125, भाग कितना करना है 75 का, तो भाग दिया तो हमारे पास 5, 25 से काटा 5 और 3, ये निकल के आ गया आपका आंसर 5:3, जो कि आपका ऑप्शन 4 में है। चलिए अगले पे लीजिए, यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x/y अनुपात y/x का मान ज्ञात कीजिए, बताइए।
क्वेश्चन सिंपल है मगर ऑप्शन ऐसे दिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत लोग उसको उल्टे टाइप से कर लेते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई का जो अनुपात है, एक्स अनुपात वाई का अनुपात कितना है, 5:4 है। हमें दिया करना क्या है, एक्स बटे वाई और अनुपात में करना है वाई बटे एक्स। तो एक्स वाई कितना है, सबसे पहले हम कर दे ब्रैकेट में, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो ये 5 और 5/4 समानुपात इस 4/5, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, देखो बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का, बाहर बाहर का कितना हो गया 25 और अंदर अंदर का हो गया 16, तो कितना उत्तर आएगा आपके 25:16। 25:16 ऑप्शन ए में। कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि 5/4 और 4/5 ये कर लेते हैं अनुपात में, तो इसका जो आंसर निकल के आता है इनका 16 और इधर से 25, ये उल्टा हो जाता है और ऑप्शन में दोनों दिए हैं। मगर आपको क्या करना है, इस टाइप से लिख के बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा जो होगा वो उत्तर जो आपका सही आंसर है ये करेक्ट है। क्या है 25:16, कितना आंसर सही है 25:16। फिर से देख लेना, इसको इस टाइप से नहीं करना है, इस टाइप से करना है। चले अगले पे लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि और सरिता का वेतन अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 29:45 हो जाता है। तो सरिता का वर्तमान वेतन क्या है, बताइए। अगर सरिता का निकल गया तो रवि का भी निकल जाएगा, दोनों ही निकल जाएंगे। एकदम से अनुपात इतना बढ़ गया तो डरना नहीं है। 3:5 है रवि और सरिता का। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुपातों को x मान लेते हैं। तो डायरेक्ट देखो रवि और सरिता, सरिता ठीक है, ये लिख दिया। इनका अनुपात कितना है 3:5, तो हमें मान लेते हैं 3x और 5x, ये मान लेते हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3x की वैल्यू लिखनी है, तो 3x प्लस कितने बढ़ रहे हैं दोनों के 5,000 बढ़ रहे हैं, 5,000 बढ़ गए बटे कितना हो रहा है 5x प्लस 5,000, दोनों में 5,000 बढ़ रहे हैं। और जो नया अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है बराबर कितना हो रहा है 29/45, यही हो रहा है। चलिए यहां तक आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, सबका गुणा करना है, क्रॉस गुणा करेंगे। जब क्रॉस गुणा करेंगे इन दोनों का या इन सब का तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। हमने क्या किया, हमारे पास था 3x और अनुपात में 5x था, तो क्या किया 3x प्लस 5,000 बटे 5x प्लस 5,000 बराबर 29:45, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे इनका क्रॉस गुणा, तो हमारे पास 3 का गुणा 45 से किया तो कितने आ गए 135x, कितने आ गए 135x, x की वैल्यू कितनी आ गई 135 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5,000 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना आ गया 225,000, 225,000, 2,25,000 हो गया बटे 29 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया 29 5 150 145, कितना हो गया 145x प्लस 29 का गुणा जब करेंगे 5,000 से तो हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे 45, 145,000, कितना आ गया 1,45,000। अब हम इन दोनों का जो डिफरेंट देखेंगे तो अगर x का डिफरेंट, x में से x माइनस होगा तो 135x माइनस 145x बराबर 10x, 10x आ गया। और जब इन संख्याओं का डिफरेंट देखेंगे तो 2,25,000 माइनस 1,45,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ गया
80,000। कितना हो गया? 80,000। ये क्या हो गया? 10x, 10x बराबर 80,000। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या करेंगे? 80,000 बटे 10, ये कर देंगे। जब काटेंगे एक जीरो तो x की वैल्यू आ गई 8,000। कितनी आ गई? 8,000। स्टार्ट में हमें पता था x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसका निकालना है? सरिता। सरिता का अनुपात कितना था? सरिता का अनुपात था 5x। x की वैल्यू अगर हमारे पास 8,000 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। तो हम 5x की निकाल सकते हैं। तो 5x बराबर क्या करेंगे? 8,000 गुणा 5 बराबर 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए। ये किसकी है? वर्तमान वेतन किसका था? ये है सरिता का। सरिता का ही पूछा गया है, तो हमारा सरिता का जो वेतन है वो कितना होगा? 40,000। अब हमें पता चल गया, हमने निकाल दिया। अब हमें कहा जाए अगर कि हमें निकालनी है रवि का वेतन। सरिता का 40,000 गया, रवि का तो क्या करेंगे? 8,000 गुणा 3 करेंगे तो 8 या 24। तो रवि का जो वेतन है वो कितना आ जाएगा? 24,000। अगर कहा जाए कि अनुपात जो नया है उसको बनाइए, तो 24,000 प्लस बढ़ कितना रहा था? 5,000 और बढ़ रहा था। तो हमने जोड़ दिए तो कितने हो गए? 29,000। और रवि का कितना था? 40 था। 40 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 45,000, 45,000। अनुपात निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 29 अनुपात 45 निकल के आ गया, वही जो हमें क्वेश्चन में दिया था। मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। जो आंसर सही निकल के आ गया, सरिता का वेतन वो कितना है? 40,000 रुपए। आ गया समझ में? चलिए अगले पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? अब हमें अनुपात में पूछा जाए छोटी संख्या, अगर हमें इस क्वेश्चन में अनुपात में पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सामने ही दिख रहा है कि 14 है जो आपकी सबसे छोटी संख्या है। मगर इसमें पूछा उस संख्या की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ संख्या के रूप में, मगर परसेंट ये अनुपात में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 25 माइनस 14 करेंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा 11। 11 अनुपात का जो है बराबर 11x मान लेते हैं। 11x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11x की वैल्यू है वो है 200 बराबर 264 है। 264 है। हमें निकालना कौन सा? छोटी संख्या कौन सी है? 14 है। तो 14 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 264 बट्टे 11 गुणा 14। कितना निकालना है? 14 निकालना है। तो 14 निकाल देना है, तो ये कर देंगे 14 लिख देंगे। अब करते हैं इसका। जब इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कट गया, बचे 44। 44 में गया 4 बार तो 24 आ गया। 24 का गुणा जब 14 से करेंगे तो जो निकल के आएगा हमारे पास 3 3 और 6 3 3 3। जो छोटी संख्या है वो 300 और 36 है। 336 आपके ऑप्शन ऑप्शन थर्ड में है आपकी सही संख्या, सबसे छोटी। अगर हमें सबसे बड़ी कहा जाए, सबसे बड़ी मतलब 25 का वैल्यू निकालनी है, अगर 25 का, तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम लोग? 264 बट्टे 11 गुणा 25 ये कर देंगे। जब काटा तो हमारे पास 24 आ गया। 24 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना निकल के आता है? 24 गुणा 25 जो आता है वो आता है 600, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 25 गुणा 24 हो जाएगा 600। बड़ी संख्या पूछी जाए सबसे बड़ी तो कौन सी होगी? 600। छोटी अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी? 366। तो 336। तो आपका सही उत्तर जो है वो 336 है। आ गया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अंतिम क्वेश्चन पे। देखिए आपका क्वेश्चन और कीजिए फटाफट सॉल्व। 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात जो निकल के आए हमारे पास कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। दोनों संख्याओं में कितना जोड़ना है? 1 2 3 4 कितना जोड़ेंगे ताकि नया अनुपात जो बन के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 2:3 आएगा। बताइए।
देखिए वही करना है हमें, सबसे पहले x जोड़ना है तो क्या करेंगे, 4 और 7 का अनुपात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 प्लस एक्स बटे 7 प्लस एक्स बराबर कितना करना है 2/3, ये बनाना है नया अनुपात, ये पुराना है, x जोड़ना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं x की वैल्यू। जब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका किया तो कितना 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स कितने आ जाएंगे 3x, सॉरी 12 प्लस 3x आ जाएंगे, बटे कितना है यहाँ पे, या फिर इसको बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 2x, 2x आ गया, x में से x घटेगा और संख्याओं में से संख्या घटेगी, तो हमारे पास 3x माइनस 2x बराबर x आ गया, x बच गया यहाँ पे, और 14 माइनस बराबर 14 माइनस 12 करेंगे तो 2 बच गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो हमारे पास क्या जोड़ना रहेगा, हमें 2 जोड़ना रहेगा। उन संख्याओं में जब 2 जोड़ेंगे हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे x निकल के आ गया, वहां पे 2 निकल के आ गया, तो x बराबर 2 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 2। अगर सभी इन संख्याओं में 2-2 जोड़ेंगे तो जो नया अनुपात है वो कितना आ जाएगा 2:3 बन जाएगा। आ गया समझ में? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे से करवाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके सामने वापस हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहे अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद।